लेट अस स्टार्ट नाउ। तो देखो अब तक हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने यहाँ तक अभी बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने देखी है। ओके, आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गई होगी, है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अभी हम आगे बढ़ने वाले। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या था मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ सो दैट यू कैन रिकॉल इट। देखो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले यहाँ पे हमारी एक बैटरी थी, याद करो। ओके, जिसको मैंने बोला था प्लस और माइनस। देन देयर वाज then it was a connecting wire. It was a connecting wire, agree or not? Then there is nothing but the ammeter, which is used to measure the electric current. Then there is nothing but a resistance R. Okay, again connecting wire from here. Then there is a switch. If the switch is closed, the current will flow. Current always flows from positive to नेगेटिव, एग्री और नॉट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, ये रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस में क्या आएगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग द वॉट मीटर अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ओके, एंड आई टोल्ड यू एमीटर जो है, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, एंड वोल्ट मीटर is used to measure the potential difference which is always connected in parallel। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है एकदम क्लियरली। यहाँ तक कोई भी डाउट होना चाहिए नहीं, आई होप कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ओके, और एक चीज़ मुझे बताने रह गई थी, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और एक मीटर होता है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। आप लोग बुक में देखना तो आपको एक गैल्वेनोमीटर भी मिलेगा। और ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसका काम क्या है, जस्ट टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या करता है वो? सेंस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है, देखो मेजर नहीं करता है, जस्ट सेंस करता है। आई होप सेंस का मतलब समझते हो आप लोग, क्या होता है सेंस करने का मतलब, है ना। जस्ट सेंस करो। जैसे कि कई बार ऐसा मेटल डिटेक्टर आप लोगों ने सुना होगा, मेटल डिटेक्टर, ठीक है। जैसे कि हमारे बालों की बॉडी के अंदर कहीं भी मेटल है या हमने कहीं मेटल छुपा के रखा है तो सीधा पता चल जाता है, आवाज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड डिटेक्टर। ओके, कितनी मेटल है उससे पता चलते नहीं है, बट जस्ट सेंस करता है। तो ऐसे ही करंट को सेंस करता है। यदि करंट आएगा ना तो उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब मान लो कि नॉर्मली ऐसा है तो ऐसा डिफ्लेक्ट होकर ऐसा हो जाएगा, एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है वो मीटर? इट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। और यदि आप साइंस लोगे तो आगे की क्लास में आप पढ़ोगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसी में से एमीटर और उसी में से वॉल्टमीटर बनता है, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट we can convert galvanometer into ammeter और voltmeter। as per the requirement हम उसको convert कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो what is the use of galvanometer? to sense the presence of electric current, agree। उसके अलावा आपकी बुक में एक और चीज़ दी है बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ऐसा कुछ दिया होगा शायद। तो देखो यहाँ पे दोनों वायर मीट कर रहे हैं, ठीक है। और यदि ऐसा है मान लो, तो ये जो वायर है ना, ये वाला वायर नीचे से जा रहा है और ये वाला जो वायर है वो उसके ऊपर से ऐसे करके निकल गया। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों वायर जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं यहाँ पे इन दिस केस। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट का फिर से एक बार ओवरव्यू दे दिया छोटा सा। इसमें इतना है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अभी मेन चीज़ के ऊपर आते हैं, समझना ध्यान से। आज हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। समझना ध्यान से, मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ जो कि ये चैप्टर का हार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमको समझना है।
उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, जो कि जिसकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसमें हमको क्या पता होना चाहिए, इससे पहले हम इसमें एंटर हो उससे पहले हमको पता होना चाहिए ओम्स लॉ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है याद करो। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है? दूसरा हमको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट। तो क्या होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? क्या है याद करो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? मालूम है कि नहीं मालूम? क्या है? ओम। क्या है? ओम। सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, उसका बोलता है ऐसे ओम। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, इसके अलावा आप बोलोगे सर R इज इक्वल टू V अपॉन आई भी तो होता है, तो V अपॉन आई से आई के ऊपर से इसका यूनिट क्या बनेगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर भी बनता है। समझ में आ रहा है? देखो ये वोल्ट है और ये एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस जो है उसका यूनिट क्या बनेगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर भी बनेगा। ये भी सही है, बट हम ज़्यादा अप्रोप्रिएटली हम इसको यूज़ करते हैं बिकॉज ये छोटा है ना, बोलने में ईजी रहता है। दूसरा, ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया था, तो उसकी याद में हमने उसको ओम नाम दे दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओम स्लो में हमने पूरा देख लिया, एकदम डिटेल में दिखाया हमने ओम। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल लॉजिक पता होगा तो आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, ये दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस नहीं होगा, अभी हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हो गए। अब तक हमने बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या किया? सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ पे आप बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया? एक ही रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। देखो आप, बराबर कि नहीं? बट अभी हम एक ही रेजिस्टेंस को नहीं कनेक्ट करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, तो वो रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वी कैन कनेक्ट द रेजिस्टेंस आइदर इन द सीरीज और इन द पैरेलल। वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो एकदम ईजी है, समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी बात करने वाले हैं? सीरीज कनेक्शन। समझना, ध्यान से समझना, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देख रहा, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है समझना आप लोग एक ध्यान से एकदम। तो देखो, इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग बहुत सारे हमारे पास रेजिस्टेंस हो गए, उसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। समझना कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो, मान लो कि ये पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप टू अप टू अप टू अप टू अप टू करके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे, ऐसे उसको मैं जस्ट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? ओके, और वापस से फिर क्या जाएगा यहाँ पे? वही सब चीज़ यहाँ पे क्या होगा? एमीटर प्लस माइनस, एग्री और नॉट? फिर यहाँ पे प्लस माइनस, ये क्या है? बैटरी, एग्री और नॉट? फिर यहाँ पे क्या होगा? स्विच, इसको बोलते हैं के, और यहाँ से ये वापस कनेक्टिंग वायर यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक ही नहीं, यहाँ पे मान लो कि ये रेजिस्टेंस को बोलूँगा R1, इसको बोलूँगा R2, इसको बोलूँगा R3, ऐसे करते 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 मान लो यहाँ पे Rn रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, ये बैटरी का जो वोल्टेज है ना, बैटरी का वोल्टेज जो है ना, वो अलग अलग रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ऐसे समझना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। मान लो कि मेरा बैटरी, यहाँ पे जो बैटरी है, मान लो कि बैटरी मेरी 20 वोल्ट की है, मान लो कितने वोल्ट की है? 20 वोल्ट की बैटरी है। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा वोल्टेज R1 के अक्रॉस में आ जाए, थोड़ा सा वोल्टेज R2 के अक्रॉस में आ जाए, थोड़ा सा वोल्टेज R3 के अक्रॉस में आ जाए। समझ में आ रहा है? और ऐसे करते करते जितने भी रेजिस्टेंस हो गए उनके अक्रॉस में वो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि जस्ट 3 रेजिस्टेंस है, मान लो कि 3 रेजिस्टेंस है, मान लो कि इसके अक्रॉस में 5 वोल्ट आया, मान लो इसके अक्रॉस में 7 वोल्ट आया, तो इसके अक्रॉस में कितना आएगा आप सोचो? 8 वोल्ट आएगा। सोचो, तभी जाके 20 हो जाएगा ना। देखो 5 और 7 12, 12 और 8 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ऐसे करके वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। किस में? सीरीज कनेक्शन में। किस में? सीरीज कनेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन जो है, यदि मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूं, तो सीरीज कनेक्शन जो होता है रेजिस्टेंस का, उसमें क्या होता है? जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज जो होता है ना, वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। किसके अक्रॉस में? अक्रॉस द रेजिस्टेंस, अक्रॉस द कैसा रेजिस्टेंस? विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑफ कोर्स डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके,
तो सीरीज कनेक्शन में क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, रिमेंबर इट। और क्या डिवाइड नहीं होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि करंट चेंज नहीं होता है, रिमेंबर इट। करंट जो है ना, करंट आए, देखो यहाँ से करंट गया, आए, वही करंट यहाँ से जाएगा उसमें से, और वही करंट R1 में से भी जाएगा, वही R2 में से भी जाएगा, वही R3 में से जाएगा, और वही करंट यहाँ से, सेम करंट यहाँ से फ्लो के वापस यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? मैंने आपको पहले ही बोला था वोल्ट मीटर में से कोई भी करंट जाएगा नहीं, याद करो, मैंने आपको आगे ही बोला था वोल्ट मीटर में से, अभी आपको मतलब दिमाग में यही रखना है कि वोल्ट मीटर में से कोई करंट फ्लो होगा नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब जितना करंट R1 में से गया उतना ही करंट R2 में से जाएगा, उतना ही करंट R3 में से जाएगा, और लाइकवाइज। मतलब कि सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, करंट जो है ना I विल बी, करंट विल बी सेम, किसमें, इन ऑल द रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ऑल द रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल द रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये दो चीज दिमाग में रखनी है, करंट वाली और दूसरी ये वोल्टेज वाली। समझ में आ रहा है? तो सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो अभी आप फिगर के ऊपर से बता सकते हो सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना आप लोग। एक सेकेंड, यहाँ साइड के ऊपर लिख रहा हूँ तो सो दैट यू कैन इजीली सी इट। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना, एकदम ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ मैं, डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन किसका, सीरीज कनेक्शन ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस। एग्री और नॉट? तो क्या होता है उसकी डेफिनेशन, सुनना ध्यान से। इफ, समझना, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, n मतलब कितने भी हो, ठीक है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्ट करना है, देखो समझना, कनेक्टेड इन सच अ वे, ऐसे कनेक्ट करना है, सच अ वे दैट करंट, मतलब कि करंट I हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो। देखो यहाँ पे करंट को एक ही पाथ है ना फ्लो होने के लिए, देखो समझ में आ रहा है। इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट करंट हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो, then such a connection of resistance is known as, क्या बोलते हैं उसको, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? So what is series connection of resistance? How it is defined? The series connection of resistance is defined as if n number of resistances, देखो यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ना, देखो 1 2 3, यहाँ पे दूसरा, उससे आगे इस तरफ पहला था, फिर यहाँ पे थर्ड, ऐसा करके जितने भी हो, बट इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट करंट हैज ओनली वन पार्ट टू फ्लो, है ना, करंट को एक ही पाथ है ना फ्लो होने के लिए, देखो आप समझ में आ रहा है? तो करंट इज ओनली वन पार्ट टू फ्लो, देन सच अ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है? और सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, करंट जो है ना, देखो मैंने इस तरफ लिखा था, याद कर, देखो करंट जो है ना, ये करंट कैसा होगा, करंट विल बी सेम, ये जो करंट है इट विल बी सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, बट व्हाट इज द डिफरेंस, द वोल्टेज विल बी डिफरेंट। और ये जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ पैरेलल कनेक्शन के बारे में, समझना ध्यान से, व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन का ओवरव्यू समझ में आ गया आपको। अभी देखो जब आप पैरेलल कनेक्शन देखोगे तो और एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं टाइटल लगा रहा हूँ पैरेलल कनेक्शन, देखना इसको इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, ओके। तो अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी बात करने वाले हैं, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। किसका पैरेलल कनेक्शन, ऑफ रेजिस्टेंस। एग्री और नॉट? ठीक है। तो देखो पैरेलल कनेक्शन की मैं पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना ध्यान से कैसी होती है फिगर, समझना। देखो ऐसा होता है, ये एक रेजिस्टेंस जिसको मैं बोल रहा हूँ R1, लेटर से ये R1 है, ठीक है। मान लो कि ये R2 है, ठीक है।
फिर ये R3 है, समझ में आ रहा है। ऐसे करते 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 मान लो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये N वाला रेजिस्टेंस है जो कि हल्के हल्के आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कनेक्ट किया है, समझो, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ओके चलो, उसके बाद क्या होगा समझना, यहाँ से वायर आगे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स आपको मालूम है क्या आएगा, यहाँ पे एमीटर आएगा, याद करो, है ना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, बैटरी प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, स्विच, स्विच क्लोज कर दी मान लो, और आपस से कनेक्टिंग वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी देखो समझना, ध्यान से समझना, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, पर पहले समझ लो। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज की क्या होगा समझना, पहले फिगर दिमाग में रखो। और जैसे मैंने स्विच को क्लोज की क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, आई दिख रहा है, करंट फ्लो होगा। अभी देखो वो करंट यहाँ से प्लस से निकला, प्लस से निकल के यहाँ पे पहुंचा, एमीटर में पहुंचा, एमीटर से निकला, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे आया, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या, जंक्शन इज अ पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वायर मिट होते हैं। व्हाट इज जंक्शन, वेयर टू और मोर देन टू वायर मिट्स, तो दिस इज डेफिनेटली अ जंक्शन, एग्री और नॉट। अभी देखो यहाँ पे जब करंट आया ना, समझना एक सेकंड, यहाँ पे जो करंट आया ना वो क्या होगा, करंट अलग अलग यहाँ से डिवाइड हो रहा है। देखो थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, थोड़ा करंट यहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है, और थोड़ा करंट यहाँ भी जाएगा। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए ना पैरेलल में, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो गए, सब में अलग अलग करंट जाएगा। मान लो कि यहाँ से करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, यहाँ से करंट जा रहा है I3 और यहाँ से करंट जा रहा है IN। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब में अलग अलग करंट होगा। तो देखो यहाँ पे करंट अलग अलग है। देखो सीरीज में क्या था, सीरीज में क्या था, याद करो, करंट सेम था। देखो मैं और दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकंड, सीरीज में देखो करंट सेम था, याद है, यहाँ से सब जगह से सेम करंट जा रहा था। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट यहाँ पे क्या है, देखो करंट अलग अलग है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन, किसका पैरेलल कनेक्शन, ऑफ इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ resistance, what will same current I will be different, sorry, current I will be different through all the resistances, through all the, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, all the resistances कैसे, which are connected in parallel, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बट इसमें सेम क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। आप सोचो, देखो मान लो कि मुझे ये R1 है, उसका अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक एंड यहाँ पे, देखो एक सेकंड, इसका एक एंड यहाँ पे देखो और दूसरा एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो ऐसे करके, समझ में आ रहा है। तो इसका जो रीडिंग आएगा ना वोल्टमीटर का, वो किसका वोल्टेज होगा, वो R1 का भी होगा, वो R2 का भी होगा, वो R3 का भी होगा, और जितने भी होगा वो सबका रीडिंग कौन बताएगा, बस यही वोल्टमीटर बता देगा। मतलब क्या, बट इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज विल बी सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वोल्टेज विल सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके अभी देखो मैं इसको थोड़ा इजीली समझा रहा हूँ, आप मेरे को देखना ध्यान से, मुझे आप लोग जूम कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। जूम इट, ठीक है, डू जूम कर दो आप, ठीक है, नीचे जो दिख रहा है ना वहाँ पे जूम कर दो, सो दैट यू कैन सी मी, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू। समझना, मान लो कि मेरे पास ये 3 पेन है, आई होप यू कैन सी दिस 3 पेन इन माय हैंड। अभी समझना, देखो ये 3 पेन जो है मैंने कैसे, मैंने ऐसा पकड़ के रखी है, देखो ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आओ तो इसको पकड़ के रखना है ऐसे, जस्ट हाथ ही दिखेगा तुम्हारा और कुछ, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखो ये तीनों पेन कैसी है, अभी सीरीज में कैसी है, सीरीज में, समझना। तो देखो ये तीनों पेन सीरीज में, ठीक है। अभी देखो समझना, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये जो पेन है ना यहाँ से, इसका ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन समझो आप, तो ये टोटल वोल्टेज है, देखो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो इसके अक्रॉस में इतना डिफरेंस है, इतना, इसके ये दूसरी वाली पेन के अक्रॉस में इतना है, और तीसरी वाली पेन के अक्रॉस में इतना है। ये तीनों पेन कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट है। अभी मान लो कि मैं यहाँ से पानी डालता हूँ, ये पहली वाली पेन से पानी डालता हूँ यहाँ से, तो क्या होगा, जो पानी यहाँ से पास होगा वही पानी दूसरी वाली पेन से जाएगा, और वही पानी तीसरी वाली पेन से जाएगा ना। मतलब तीनों में करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तीनों में करंट कैसा होगा, सेम होगा, बट तीनों के अंदर देखो वोल्टेज कैसा है, अलग अलग है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन पेन का, और रेजिस्टेंस का भी सीरीज कनेक्शन ऐसे समझ सकते हैं हम। और अभी देखो दूसरे केस में मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं पेन को ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो दिख रहा है ये पेन कैसे कनेक्ट किया मैंने,
ऐसा पकड़ के रखी है मैंने पेन, ये पैरेलल में देखो, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, मान लो कि ऐसे, तो अभी वोल्टेज सब में सेम है, देखो समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है ना, देखो ऑलमोस्ट सेम वोल्टेज आ रहा है सब में, वोल्टेज मतलब ये हाइट का डिफरेंस सेम आ रहा है। बट मान लो कि यहाँ से मैं पानी डालूंगा तो थोड़ा पानी ये वाली पेन से जाएगा, पहली वाली, तो थोड़ा बीच वाली में से जाएगा, और थोड़ा यहाँ उसमें में से जाएगा, मतलब कि तीनों के अंदर जो करंट जाएगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा हूँ प्राची, इज इट क्लियर? ओके, so now you can again turn that screen. I hope it is clear to you all. Keep your video on everyone, जो भी कनेक्ट हुए अपने वीडियो ऑन करो। समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं आया, बोलो। ठीक है, यस सर, आ गया। ओके, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन, कीप योर वीडियो ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एकदम। तो क्या किया हमने, किया क्या एग्जैक्टली, ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन दिस केस, एग्री और नॉट। तो दिमाग में यही रखना है कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में होगा तो क्या होगा, करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग हो सकता है ना। और पैरेलल में होगा तो करंट विल बी डिफरेंट, करंट कैन बी डिफरेंट, बट वोल्टेज विल बी सेम, वोल्टेज विल बी सेम। देखो एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि करंट कैन बी डिफरेंट बट वोल्टेज विल बी सेम, कैन बी डिफरेंट मतलब कि अलग हो सकता है। वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। बट यहाँ तक समझ में आ गया, पहले समझाने के लिए मुझे ऐसे समझाना पड़ेगा तब जाके क्लियर समझ में आएगा, जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो चलो, सीरीज और पैरेलल का मतलब समझ में आ गया क्लियरली, कोई डाउट नहीं है ना सीरीज और पैरेलल में। हाँ, अभी पैरेलल कनेक्शन की डेफिनेशन, जैसे कि हमने देखो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन की डिफाइन किया था ना, डेफिनेशन ऑफ सीरीज कनेक्शन, याद करो, ये रहा देखो। ऐसे ही हम देखने वाले हैं क्या अभी, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कनेक्शन, क्या देखने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ऐसा पूछते हैं एक मार्क्स में पूछते हैं, डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ, किसका पैरेलल कनेक्शन है, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, किसका। तो देखो उसके डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है, समझना। मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन पहले बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरी बताऊंगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है, फर्स्ट डेफिनेशन जो है बता रहा हूँ पहले मैं, समझना। इफ n number of resistances are connected in such a way that, if लिख रहा हूँ मैं, if n number of, n number मतलब कितने भी हो, ठीक है, if n number of resistances are connected in such a way that one side, क्या, one side of all the resistance, one side of all the resistances, देखो समझना, जितने भी रेजिस्टेंस है ना उसके देखो एक साइड मतलब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो सब एक कॉमन पॉइंट पे है, और दूसरी साइड जो है ना ये वाली, वो दूसरे कॉमन पॉइंट पे है। तो इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, समझना। इफ एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन साइड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एट वन कॉमन पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। एंड अदर साइड, अदर मतलब वही रेजिस्टेंस की दूसरी साइड, अदर साइड, अदर साइड, अदर साइड्स आर कनेक्टेड, तो अदर साइड ही होता है, अदर साइड इज कनेक्टेड एट अदर कॉमन पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अदर कॉमन पॉइंट। देन such a connection, then such a connection of resistance, such a connection of resistance is known as parallel connection of resistance। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो देखते एकदम ध्यान से इसको सुन ले, समझ लेना। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, एकदम सिंपल है। क्या है फर्स्ट डेफिनेशन में, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जितने भी रेजिस्टेंस है ना उस सबकी देखो वन साइड, ये एक साइड है, एक साइड, वन साइड, वो एक कॉमन पॉइंट, देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे, यहाँ पे, और दूसरी साइड जो है ना वो दूसरे कॉमन पॉइंट पे। देन सच अ कनेक्शन इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। आई थिंक यू हैव नॉट हर्ड मी वेरी क्लियरली, कीप योर वीडियो ऑन, आई टोल्ड यू। Am I audible or not?
कीप योर वीडियो ऑन, जल्दी सबका टाइम वेस्ट करो आप, कीप योर वीडियो ऑन। चलो बहुत हो गया अभी। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, किया है ना? भरत तारे वीडियो ऑन होती दाखव बघा। व्रज व्रज ओके चलो स्टार्ट करें अभी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो इफ n number of resistance are connected in such a way that one side of all the resistances are connected at one common point and other side is connected at other common point, then such a connection is known as parallel connection of resistance। क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना? ओके अभी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी भी है, ठीक है? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेकेंड डेफिनेशन, समझना आप लोग ध्यान से, ठीक है? व्हाट इज सेकेंड डेफिनेशन? तो देखो ये पहले जैसी है, ठीक है? इफ मैं देखो अभी बोल रहा हूँ, जस्ट थोड़ा और फटाफट लिखने वाला, आप लोग सुनना ध्यान से। इफ एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, बाकी सबसे में आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट करंट हैज और डिफरेंट करंट हैज मल्टीपल पाथ टू फ्लो, करंट हैज मल्टीपल पाथ, नॉट मल्टीपल, डिफरेंट, करंट हैज डिफरेंट पाथ। देखो यहाँ पे करंट को अलग अलग पाथ है ना फ्लो होने के लिए। देखो यहाँ पे करंट जो आया यहाँ से, उसके पास अलग अलग पाथ है फ्लो होने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो करंट हैज डिफरेंट पाथ टू फ्लो, देन सच अ कनेक्शन इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। बोलो क्लियर कि नहीं? Such a connection is known as parallel connection of resistance। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Such a connection is known as parallel connection of resistance। बराबर कि नहीं? इसे क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो यहाँ तक। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। व्रज मैं तने कसो पूछूं तो મને આન્સર આપવાનો, મેં તમને પહેલા જ કીધું છે। If I ask you something, even it is a mistake, you should give me the answer। અને વિડિયો આનો તો હું પાગલ નથી હું, પહેલા વિડિયો ઓફ હતો, પછી મેં કીધું ને પછી તે ઓન કર્યો। If I ask you something, you need to give me the answer immediately, even if it is a mistake। દરેક મેં તમને આગળ પણ કીધું દરેકથી મિસ્ટેક થાય, બરાબર છે? પણ what is it? એટલું કહેવાની ખબર નથી પડતી કે હા સર સોરી 2 મિનિટ ઓફ હતો, ફટાફટ ઓન કરી દઉં છું। 2 મિનિટ સુધી વેઇટ કરી તારી ખાલી ઊભો રહું છું તું, અને એ ખાલી વ્રત નહીં બધાને કહું છું, એવરીવન। જેવું તમારું નામ બોલું, યુ નીડ ટુ ગીવ મી ધ રિસ્પોન્સ, ઇન્સ્ટન્ટ રિસ્પોન્સ, રિમેમ્બર ઇટ। નથી આવડતું, ઇફ યુ ડોન્ટ નો ધ આન્સર યુ શુડ સે નો સર આઈ ડોન્ટ નો ધ આન્સર। યુ કેન સે એટલીસ્ટ ધીસ ઓર નોટ। એટલું તો કહેવાય કે ના કહેવાય? ओके चलो आगे જોઈએ। तो आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? तो if n number of resistors are connected in such a way that current has a different path to flow, then such a connection is known as parallel connection। I hope एकदम क्लियर हो गया what is series connection, what is parallel connection, because सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। तो दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, आइदर इन द सीरीज और इन द पैरेलल। क्लियर होगा ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ओके तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझना ही। ओके अभी हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि आर इक्विवेलेंट। क्या? आर इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, ठीक है? और ये न्यूमेरिकल्स गुजरात बोर्ड के सिलेबस में तो ऑफिशियली है ही, और डेफिनेटली सीबीएसई में तो है ही है। सीबीएसई में तो ऐसा कुछ निकाला नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको समझना, ठीक है? ओके एकदम अच्छे से समझ लेना आप लोग। तो आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है?
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, आर इक्वल का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ EQUI इक्विवेलेंट। एक मिनट, बुक है तुम लोगों के पास? EQUI VALENT इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं आर इक्विवेलेंट को। ठीक है, तो अभी हम दोनों केस में आर इक्विवेलेंट फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, पहले फॉर द सीरीज कनेक्शन, पहले फॉर द सीरीज कनेक्शन के लिए और फिर पैरेलल कनेक्शन के लिए। ठीक है, सीरीज कनेक्शन के लिए क्या फाइंड करने वाले हैं? आर इक्विवेलेंट। और डोंट वरी, इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, बट अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइंड क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना हमारा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो एकदम एकदम और एकदम ध्यान से इसको समझना आप लोग। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। राघव, कीप योर वीडियो ऑन। ओके, तो एकदम ध्यान से आप लोग समझना इसको। ठीक है, सीरीज कनेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसका इक्विवेलेंट हम समझने वाले हैं। ओके, तो देखो अगेन वंस अगेन मैं एक सर्किट, अभी देखो अभी हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ना लेके सिर्फ कितने रेजिस्टेंस लेंगे हम? ओनली 3 रेजिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है, सो दैट हमारा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो, उनको समझने में थोड़ी इजी रहे, समझने में थोड़ा हमको इजी रहे। ठीक है, तो समझना ध्यान से। देखो मान लो कि ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, समझना ध्यान से। ठीक है, और फिर यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम। यहाँ से क्या आएगा, ऐसा करके अपना यहाँ पे क्या आएगा, एमीटर, सब कुछ सेम पहले तो है ना, क्योंकि हम सीरीज कनेक्शन की बात करें। देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या आएगा, आगे बोलते रहे ना आप लोग मन में, बैटरी आएगी, फिर स्विच आएगा, स्विच आएगी और वापस यहाँ से कनेक्टिंग वायर आ जाएगा, है ना। और क्या आएगा यहाँ पे, याद है आपको? यहाँ पे आएगा वोल्ट मीटर 1, याद करो, जो कि इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस का रेजिस्टेंस मेजर करेगा, सॉरी वोल्टेज मेजर करेगा। फिर यहाँ पे आएगा वोल्ट मीटर 2, जो कि R2 जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करेगा। और यहाँ पे आएगा वोल्ट मीटर 3। बोलो समझ में आया यहाँ तक? तो मैंने क्या किया है, सीरीज कनेक्शन मैंने ड्रॉ किया है, समझ। और जैसे ही यहाँ से मैंने स्विच क्लोज की ना, यहाँ से मान लो कि आई करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो, आई एम्पियर करंट फ्लो, आई एम्पियर, याद है ना? आई मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 एम्पियर हो सकता है, 6 एम्पियर हो सकता है, 10 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम्पियर करंट फ्लो हुआ यहाँ से। समझ में आ रहा है? अभी समझना मेरा टारगेट क्या है, समझना मेरा टारगेट समझना क्या है। मुझे क्या करना है, ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करने नहीं है, उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ये 3 करने नहीं है, उसकी जगह पे एक ही करना है। समझ में आ रहा है? और ये तीनों को निकाल देना है, उसकी जगह पे एक ही करना है। समझ में आ रहा है? और कैसे करना है वो, तो देखो पहले मान लो कि यहाँ पे मैंने V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की थी ना, V वोल्ट मतलब कुछ भी, बट मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी मैंने अप्लाई की थी पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बैटरी उतने ही वोल्ट की होनी चाहिए। समझना ध्यान से, मतलब V वोल्ट की ही बैटरी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यदि मैं, तो उतना ही करंट यदि फ्लो होगा, यहाँ से भी उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए, उतने वोल्ट की बैटरी के ऊपर यहाँ से भी उतना ही करंट फ्लो होना चाहिए। देखो यहाँ से कितना करंट फ्लो रहा था, आई फ्लो रहा था, देखो यहाँ पे, तो यहाँ से भी आई एम्पियर करंट ही फ्लो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस केस में ये जो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया ना, उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ना, उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसका? ये 3 रेजिस्टेंस का। समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज आप सोचो ना, ये तीनों यहाँ पे जो साथ में मिलकर हमको इफेक्ट दे रहे हैं, ये इफेक्ट क्या दे रहे हैं कि यदि आपने V वोल्ट लगाया तो यहाँ से आई एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो ये तीन ये जो 3 साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, वही अकेला कर रहा है। देखो आप, समझ में आ रहा है? इसको भी आप पहले दे रहे थे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे दो, तो ये भी हमको यहाँ से उतना ही करंट दे रहा है जो पहले हमको मिल रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे, उसका काम सिर्फ अकेला कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन जो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई होप समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है ना? आप लोगों ने सुना होगा ना, अरे यार तू जितना अकेला खाता है ना, मतलब तुम 3 लोग जितने मिलकर खाते हो उतना तुम अकेला खा लेता हूँ, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। या तुम जितना तुम लोग 3 मिलकर पढ़ते हो ना, उतना तुम अकेला पढ़ लेता हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो आप। ठीक है,
यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस साथ मिलके जो काम कर रहे हैं ना, मतलब कि यदि V वोल्ट पे यहाँ पे I एम्पियर करंट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये अकेला रेजिस्टेंस V वोल्ट पे उतने ही वोल्ट पे उतना ही करंट हमको दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? सीरीज कनेक्शन, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। किसका? सीरीज कनेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? पक्का? ठीक है। और अभी हम इसका पूरा डेरिवेटिव करने वाले हैं, ठीक है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, समझना, 1 मिनट। अभी हम इसका पूरा प्रूफ देखने वाले हैं, समझना। ठीक है, मान लो 2 मिनट के लिए मान लो कि मेरा जो R1 है ना, मान लो R1 मेरा 3 ओम है। कितना है? 3 ओम। मान लो कि R2 जो है वो लेट अस से 5 ओम है, और R3 मान लो कि 10 ओम है। कितना है? 10 ओम। समझ में आ रहा है? तो मुझे R इक्विवेलेंट यहाँ पे कितने का रखना पड़ेगा? तो जो भी सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस है ना मेरा, 10, 5 और 3, उसको सबको ऐड कर दो। क्या करो? आपस में ऐड कर दो। तो कितना होगा? 10 और 5 15 और 3 18 ओम यहाँ पे कनेक्ट कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये 3 अलग अलग मिलके जो इफेक्ट देते हैं ना हमको, वो ये अकेला 18 ओम वाला एक ही बार में दे देगा, मतलब साथ एक 18 ओम वाला ही दे देगा वही इफेक्ट। समझ में आ रहा है? और ये कैसे आया उसका हम पूरा डेरिवेटिव करने वाले हैं, उसका पूरा हम प्रूफ करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? डिराइव R इक्विवेलेंट फॉर द सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में आता है। समझ में आ रहा है? जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम वो करने वाले हैं। ठीक है,